12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। घर में उसे प्यार से नरेंद्र कहा जाता था। बचपन से ही नरेंद्र बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। वे हर बात का कारण जानना चाहते थे। अगर कोई कहता कि भगवान है तो वे पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी। इन कहानियों ने नरेंद्र के मन में धर्म और सत्य के प्रति गहरी रुचि पैदा की। वे शरारती भी थे लेकिन दिल के बहुत दयालु थे। गरीबों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता था। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके मन में एक सवाल बार बार आता, भगवान सच में है या नहीं। वे कई संतों और गुरुओं के पास गए लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन उनके मित्र ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। नरेंद्र उनसे मिलने दक्षिणेश्वर मंदिर गए। जैसे ही नरेंद्र ने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह सुनकर नरेंद्र चकित रह गए। पहली बार किसी ने इतनी सच्चाई से जवाब दिया था। धीरे धीरे नरेंद्र रामकृष्ण के शिष्य बन गए। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि भगवान हर इंसान में बसते हैं, खासकर गरीब और दुखी लोगों में। कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। नरेंद्र को बहुत दुख हुआ लेकिन उन्होंने अपने गुरु की सीख को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। अब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। वे गांव-गांव लोगों की तकलीफें देखी, कहीं भूख, कहीं गरीबी, कहीं अशिक्षा। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने समझ लिया कि देश को सिर्फ पूजा नहीं बल्कि शिक्षा और सेवा की जरूरत है। एक दिन वे कन्याकुमारी पहुंचे। वहां समुद्र के बीच एक चट्टान पर बैठकर उन्होंने गहरा ध्यान लगाया और साधना की। उन्होंने सोचा, मैं अपने देश को मजबूत और जागरूक बनाऊंगा। 1893 में उन्हें अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। कई कठिनाइयों के बाद वे वहां पहुंचे। जब बोलने की बारी आई वे कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों पर गूंज उठा। किसी ने इतने अपनत्व भरी शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने भारत की संस्कृति, सहिष्णुता और मानव का संदेश दिया। पूरा विश्व प्रभावित हुआ। वे रातों रात प्रसिद्ध हो गए लेकिन सफलता के बाद भी वे विनम्र रहे। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका उद्देश्य था शिक्षा, सेवा और मानव कल्याण। वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते थे कि अपने अंदर की शक्ति पहचानो। वे कहते थे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। स्वामी विवेकानंद का जीवन लंबा नहीं था। 39 वर्ष की आयु में 1902 में उन्होंने इस देश को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। आज भी लाखों युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की सेवा करो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। स्वामी विवेकानंद एक संत नहीं थे, वे युवाओं के लिए एक ज्योति थे जो आज भी रास्ता दिखाती है।